नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इन्फो में। आज हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित ही होंगे और अदर एग्जाम में भी काम आएंगे, लेकिन हम खास तौर पे सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए आज हम स्टडी करवाने वाले हैं। तो चलिए, आपसे ज़्यादा रक्तचाप रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रीन ग्रंथि से। किससे होता है? एंड्रीन ग्रंथि से। एक बार सुन लीजिए, बस आप एग्जाम में जाइए और देख लीजिए, एग्जाम में टकराएंगे तो याद ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। रक्त को शुद्ध किया जाता है डायलिसिस के माध्यम से। और रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रीन ग्रंथि से। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कहाँ पे होता है? वृक्क में, किडनी में। वृक्क का भार होता है लगभग 150 ग्राम। वृक्क का भार होता है लगभग 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है किससे? मतलब मानव के गुर्दा में जो पत्थर बनते हैं वो किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के माध्यम के से वो पत्थर बने होते हैं। किससे वो पत्थर बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का विलयन क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान बोले तो ये क्षारीय होता है। तो 7 पे पीएच मान उदासीन होता है। इससे ऊपर अम्लीय होता है और इसके नीचे 7 से प्लस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान 7 से प्लस है, 7 पॉइंट्स के बाद होंगे, कम नहीं होंगे 7 से। तो रक्त का विलयन क्या है? क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त मापने वाला यंत्र सिफगोनो मैनोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली वाहिनी कहलाता है शिरा। शिरा से शरीर के हृदय से रक्त ले जाने आने का कार्य करता है कौन? शिरा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। कौन है? पेसमेकर। जी, पेसमेकर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा किसका होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। पीत का पीएच मान होता है पीत का पीएच मान होता है 7.7। क्या होता है? 7.7। पीत स्रावित होता है यकृति द्वारा। किसके द्वारा? यकृति द्वारा पीत स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए यकृत में या लीवर में विटामिन ए संचित रहता है या भंडारित रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से या विषाणु से होता है। कुत्ते जब काटते हैं ना तो शरीर में विषाणु फैल जाते हैं, इससे होते हैं। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की। कौन क्या था? इवानोस्की। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। किसके द्वारा?
विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। क्या कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कौन सा लॉजी? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का जो वेग होता है चाल, वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, सबसे धीमी होती है हवा में या गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है गैस में या हवा में, जो भी ऑप्शन है लगा सकते हैं। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, एक घंटा में 760 मील जाता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई है डेसिबल। किसके माध्यम से मापा जाता है? डेसिबल के माध्यम से। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। किसकी? दूरी की। रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति जो है किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस, बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस प्रयुक्त रहते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार जो है बना होता है नाइक्रोम का। किससे? नाइक्रोम का। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसका? तो अवतल लेंस की भांति। किसकी? अवतल लेंस की भांति हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता रहता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत, अनंत होता है। दो समांतर अगर दर्पण रहे, समांतर दर्पण, तो अनंत, इस बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। क्या होता है? समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने, रोमर ने।
प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और ध्वनि की चाल ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में, किसमें? ठोस में। तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। परावैंगनी किरण की खोज की थी। परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी? रीटर ने। किसने की थी? रीटर ने। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण को। गामा किरण में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे इकाई पारसेक, याद रखिएगा, पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। कौन? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। कौन है? आलू और प्याज। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। प्यूटरिट ग्रंथि पाई जाती है। प्यूटरिट ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? तो प्यूटरिट ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में। थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव होता है कहाँ? कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पे? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन स्राव होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टायलिन है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। किससे? एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। किससे? एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? एमिनो अम्ल में। किसमें बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है। अंतिम उत्पादक जो है माल्टोज है। क्या है? माल्टोज। स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पादन है माल्टोज। माल्टोज बनने के बाद आहार पच जाते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे निर्माण होता है? प्रोटीन से। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। एंड्रिन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। पौधों के मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसके कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, या हरित लवक। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पेड़ और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं अपना भोजन। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तत्व है। मनुष्य के शरीर में जल होता है। मनुष्य में जल जो होता है वो कितना प्रतिशत रहता है? तो 65 से 80%। स्वस्थ मनुष्य में 65 से 80% रहता है जल की मात्रा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुण सूत्र की खोज किसने की थी? गुण सूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने क्या किया था? गुण सूत्र की खोज। जो 46 होते हैं, यानी गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नाम के पदार्थ से। क्रोमेटिन नाम के पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नाम के पदार्थ से। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। क्या है? कोशिका। सबसे छोटी और रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन के ही माध्यम से तंत्रिका कोशिका का रचनात्मक एवं क्रियात्मक होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? डीएनए क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका जब सांस लेते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रिया से सांस लेते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्र विभाजन होता है। फूल गोभी खाने वाले योग्य भाग हैं पुष्प भाग खाया जाता है फूल गोभी का। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग जो है तना है। आलू, अदरक और प्याज ये सब तना भाग है खाने योग्य। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व
बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर दूध से हम क्रीम निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण होता है इन 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 सब के द्वारा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। बीच का रंग हरा। बीच का रंग क्या होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। मनुष्य में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं कितने कोष्ठ? तो मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग या 3 कोष्ठ। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र के पीएच मान होता है, मूत्र के पीएच मान होता है 4.8 से लेके 8.4 तक। 4.8 से लेके 8.4 तक। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं विटामिन सी। क्या होते हैं? विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित है विटामिन सी। दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन। दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी प्रत्येक प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन की खोज की थी इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने। वेंटिंग एवं वेस्ट ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण क्या था? जीन का संश्लेषण किसने किया था? जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक। जीन डीएनए की खोज। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आज का 100 क्वेश्चन हो गया। कल मिलते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को लेके, जो सक्षमता परीक्षा संबंधित ही जुड़े रहेंगे। तत्काल के जय हिंद दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।